पुरुषोत्तम परम दयाल श्री ठाकुर जी के जीवन संगिनी के रूप में परमा प्राकृति श्री श्री बड़ोमा जो श्रोशीबाला देवी के नाम से जाने जाते हैं, सत्संग जगत में माता मनमोहिनी देवी जी की पंचतत्व में लय होने के बाद परम दयाल श्री ठाकुर जी ने श्री बड़ोमा को सत्संग जगत के माँ के रूप में आख्यायित किए थे और तब से माँ ने ये सत्संग जगत की सारे देख रेख अपने संतानों की जो सेवा है वो पूरी तरह से माँ देखभाल करती थी। एक दिन बातों बातों में परम दयाल श्री ठाकुर जी भक्तों से कह रहे हैं, ये जो बड़मा आप लोग देख रहे हो ये केवल बड़ो खोका के माँ नहीं है, ये आप सबका भी माँ है और ये मेरा भी माँ है। अर्थात ये परम प्राकृति जगत कल्याणमयी जगत प्रसाविनी जगत के सृष्टिकर्ता जगधात्रिणी के रूप में बड़मा का जो आविर्भाव इस मर्तलोक में होता है, एक के प्रबल वर्षण मुखर समय में श्रावण का वो महीना बांग्ला में 1301 और 14 श्रावण में जन्म होता है। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये जो 14 श्रावण है, ये 14 जो श्रावण का महीना है ये बंगला में है। परम दयाल श्री ठाकुर जी का भी 14 है, लेकिन वो 14 सितंबर है। 14 सितंबर को ठाकुर जी का आगमन होते हैं, 14 सितंबर 1888, और इधर ये बांग्ला में 14 श्रावण। और इसमें देखिए क्या समन्वय है। परम दयाल श्री ठाकुर जी इस पंचतत्व का ये शरीर को वो छोड़ते हैं 26 जनवरी को, और जो परम प्रकृति के रूप में जगत जननी वो इस शरीर को छोड़ते हैं 26 वैशाख के महीने को। तो ये बंगला में 26 और वो अंग्रेजी में 26। ठाकुर जी और बड़मा में उम्र का जो अंतर, वो ठाकुर जी का जन्म बंगला में 1295, माँ का जन्म 1301 में, और माँ का जो विदाई लेते हैं इस भौतिक जगत से वो 1971 में, और ठाकुर जी इस भौतिक शरीर को छोड़ते हैं 1969 में। आज परमा प्राकृति बड़मा के तिरोधान तिथि हैं और आने वाले जो 10 मई है, 10 मई, वो तिरोधान दिवस है। तो आज संपूर्ण सत्संग जगत में जो अनुयायी हैं, जो इस आज का इस व्रत को पालन करने के लिए सक्षम हैं, उन सभी लोग आज इस माँ का जो महाप्राण का जो व्रत है, जो तिथि है, उस तिथि को अनुसरण करते हुए माँ की ये संतान के ऊपर जो उनकी करुणा, उनकी दया, उनकी ममता, उनका जो प्यार है, उसको याद करते हुए आज उनके इस तिरोधान तिथि को याद किया जा रहा है। हविष अन्न का विधान होते हैं, जो हम सभी गुरु भाई बहन लोग सभी लोग इस तिथि को हविष अन्न के साथ इसको उद्यापन पालन करते हैं, और दिन भर संपूर्ण दिन व्यापी माँ का जो संपूर्ण जीवन में हम लोगों के ऊपर जो माने किए हैं और जो निर्देश माने हम सब के ऊपर
दिए हैं वो सब करने का हम प्रतिश्रुति लेते हैं। माँ की उस बात को बारंबार हम लोग याद करते हैं। माँ की वही 11 वर्ष के उम्र में माँ आती है ससुराल में, आकर के ये सचना ये बड़ा परिवार को लेकर के वो चलती हैं और सबको संपूर्ण रूप से सेवा दे करके माँ चलती हैं। ठाकुर जी के हर पल का जो ध्यान है वो बड़ी माँ सदैव रखती थी और बड़ी माँ के जीवन में ठाकुर जी को छोड़कर और कोई उद्देश्य ही उनका जीवन में नहीं था। इसका दृष्टांत एक हम लोग समझ सकते हैं। ये 1 सितंबर 1946 जब हिमायतपुर छोड़ करके देवघर धाम आ रहे थे, उस समय जो बड़मा को दूसरे दिन यानी कि सितंबर से पहले दिन ही बताए गए थे कि हमें देवघर जाना है, वहां पे चलना है। बड़मा ने कोई प्रश्न नहीं किया, ना अपने जरूरत के वस्तुओं को इकट्ठा किया। उन्होंने जुगाड़ करते रहे, सब एकत्रित करते रहे कि परम दयाल के लिए क्या चीज हम लेके जाएं, उनको कोई असुविधा ना हो। और ऐसा करते हुए, पीछे ना मुड़ते हुए, अपने पति देवता, अपने स्वामी, अपने जीवन देवता के पीछे ही वो उसी 1946 1 सितंबर को वो हिमायतपुर से रवाना होते हैं और सपरिवार और भक्तजनों के साथ 2 सितंबर 1946 वो बड़ल बंगलो में वहां पे जो देवघर धाम है वहां आते हैं। लगभग 10 बजे का समय। ये जीवन चलती रहती हैं और इस जीवन में अनेकों घटनाएं होती हैं। माँ ने अपने पति देवता को पति के रूप में नहीं, पति परमेश्वर के रूप में उन्होंने सेवा किया और उनकी बात को कभी नकारा नहीं। संपूर्ण बात को, संपूर्ण कार्य को वो करते हुए चलती थी। इसलिए परम दयाल श्री ठाकुर जी को बाध्य कर दिए थे यही बात कहने के लिए। भक्त के साथ एक दिन ठाकुर जी कह रहे थे, यदि मैं नारी रूप में इस धरा पर जन्म लेता तो मैं ठीक जो बड़माँ का जो रूप है, बड़माँ की जो चाल चलन चरित्र है, जो भी है, और उसी रूप में ही मैं ही जन्म लेता तो मैं ही होता। अर्थात ठाकुर में और बड़माँ में कोई अंतर नहीं बताया। लेकिन बड़माँ कभी भी अपने पति देवता, पति परमेश्वर को अपने समान नहीं मानी है। उन्होंने यही हर समय मानी, मैं उनका चरण का धूल हूं, मैं उनका सेवक भी नहीं, मैं उनका सेवक होने का चेष्टा कर रहा हूं और उनका चरणों का धूल बनकर मैं रहती हूं। ये हमारी बड़माँ थी। बड़माँ की एक सीख है, हम सब के लिए बड़माँ कहती थी, जानिना पारिना नहीं। ये 3 बात कभी नहीं बोलना है, मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं कर पाता हूं और ये नहीं है। ये बातें बड़माँ कभी पसंद नहीं करते थे। बड़माँ का जीवन सादगी भरी जीवन थी। अपने हाथ के भात को झाड़ करके उठकर कोई भक्त अगर आ जाते थे, अपने थाली का भोजन उनको दे करके वो खुद जो है भूखा रहती थी। ये हमारी बड़माँ आज उन्हीं का ये तिरोधान तिथि है जो हम सब लोग उद्यापन कर रहे हैं। मैं सबकी मंगल प्रार्थना एवं बड़माँ की उस जो बड़माँ को याद करते हुए बड़माँ से यही प्रार्थना करूँगा, माँ हम सबके हृदय में, हमारे हृदय में ऐसा भक्ति दे, ऐसा ज्ञान दे, ऐसा बुद्धि दे, ऐसा विवेक दे कि हम लोग भी परम पिता के उस चरण तले अपने जन्म जन्मांतर तक रह करके उनको निर्देश को पालन कर पाएं। वंदे पुरुषोत्तम।